मेरे बिल्कुल सामने से हनुमान जी चलते हुए आ रहे हैं बड़े मंदिर की पार्किंग में संगत जी। और मैं हैरान थी देख के कि ये मुझे आज कैसे दर्शन हुए हैं। और मेरे गुरुजी महाराज, उन्होंने अपनी इस बेटी को पहले बाबा नानक के दर्शन करवाए और फिर अपने बड़े मंदिर में स्वयं हनुमान जी के दर्शन करवा दिए। सो शुक्राना गुरुजी। आज तक सिर्फ मैंने दिव्य आभा में ये चीज़ें पढ़ी थी कि आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। संगत जी, आज अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा है जो आपके ऊपर बरस रही है। और आज इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके कर्म और आपके कष्टों को कटवा रहे हैं, आपके जीवन की हर एक मुश्किलों को दूर कर रहे हैं। और ये आशीर्वाद सबको नहीं मिलता संगत जी, ये सिर्फ उसी को मिलता है जिस पर महाराज की रहमत होती है। तो आज अगर आप इस सत्संग को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, क्योंकि आज आप गुरुजी द्वारा चुने गए हो ब्लेसिंग्स के लिए इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सबके साथ में आज का दिव्य संदेश जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है वो शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, संदेश ये है कि आप जो भी कर्म करें, आज आप जो भी कर्म करें संगत जी, उसमें अपनी पूरी श्रद्धा और सच्चाई रखें, क्योंकि कर्म ही पूजा है। गुरु जी कहते हैं तुम बस अपने कर्मों को अच्छा रखो, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो आज का दिन अपने काम, अपने रिश्तों और अपने विचारों में संगत जी ईमानदारी रखें। किसी भी मुश्किल से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि गुरु जी महाराज की कृपा हमेशा आपके साथ है। अगर आपका मन अशांत है, परेशानियों में घिरे हो, तो भी आप आंखें बंद करके गुरु जी को याद करो और इस सत्संग को ध्यान से सुनो। उनके स्वरूप को याद करो, उनके वचनों को याद करो, उनके प्रेम को याद करो संगत जी, और आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके अंदर कोई एक नई शक्ति जागृत हो रही है। और ये ही शक्ति है जो गुरु जी की रूहानी शक्ति है, जो आपको हर एक संकट से बाहर निकालेगी। और आज हनुमान जी का भी दिन है। हनुमान जी की तरह ही संगत जी आप भी अपनी भक्ति और सेवा में लीन रहें। गुरु जी कहते हैं जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा। तो दूसरों की मदद करे, अपनों का ख्याल रखे और साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखें। गुरु जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा है। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। पहला सत्संग रिटन फॉर्म में है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और दूसरा सत्संग है मोनिका आंटी जी का जो आपको उसके बाद सुनाया जाएगा। तो आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि आज मैं आप सबके सामने अपने दिल का हाल सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त था जब सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा बेटा जो मेरे जीने की वजह है, एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था, और संगत जी उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मायूसी और आंसू थे। संगत जी, मैं हर एक मंदिर गई, मैं हर दर पे गई जहां मुझे कहा गया, लेकिन कहीं से मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखी। फिर संगत जी एक दिन किसी ने मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाने की सलाह दी। संगत जी, गुरु जी फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक आस थी। मैं जब पहली बार बड़े मंदिर पहुंची तो संगत जी मैं तो वहां का माहौल देखकर मेरी आंखें भर आईं। इतनी संगत, इतना प्यार संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरु जी की रूह वहां हर कण में मौजूद है। संगत जी, मैंने मंदिर के अंदर गुरु जी के स्वरूप को देखा, और वो हंसते हुए स्वरूप को देखकर मैं संगत जी वहीं जमीन पर बैठ गई और मैं खूब रोई। संगत जी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, जैसे मेरे दिल का सारा दर्द, सारा बोझ अब बाहर आ रहा हो। संगत जी, रोते रोते मेरे मन ही मन में मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि गुरु जी, मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली? अब जब आप साक्षात नहीं हैं तो मैं अपना दुख किससे कहूं? संगत जी, उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मुझे संगत जी वहां ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। संगत जी, मुझे उस दिन बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिला,
मैंने वही जल प्रसाद अपने बेटे को दिया और मैंने उससे कहा कि ये गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद है। और संगत जी विश्वास मानिए, धीरे धीरे मेरे बेटे की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर्स तक हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं संगत जी हर हफ्ते बड़े मंदिर जाती और मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर खूब रोती। और मुझे हर बार लगता था कि गुरु जी मेरे आंसुओं को देख रहे हैं, मेरी पीड़ा को सुन रहे हैं, और वो वास्तव में सुन रहे थे। आज संगत जी मेरा बेटा गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया है और मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ संगत जी, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब जो ये आंसू हैं ये दर्द के नहीं है संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ शुक्राने के होते हैं। गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलाया है संगत जी कि वो साक्षात रूप में ना होकर भी हमेशा हमारे साथ हैं। उनका प्रेम और उनकी कृपा कभी खत्म नहीं होती। गुरुजी मैं आपकी हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है मोनिका आंटी जी ने, तो आइए हम सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। सो शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लास्ट सत्संग में मैंने बताया था मुझे बहुत दिन से कुछ पोस्ट आ रही थी संगत जी, और उसमें मुझे शिव जी के साथ बाबा नानक नज़र आ रहे थे। और वही हुआ, गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को साक्षात बाबा नानक के दर्शन करवाए। मेरे फ्लैट के सामने वाली छत पे मुझे बाबा नानक हूबहू नज़र आए, उसी स्वरूप में जो स्वरूप मेरे घर पे है उनका। जो मेरे मंदिर में जिस स्वरूप में बाबा नानक विराजमान है, वही स्वरूप में मुझे बाबा नानक नज़र आए। और उसके बाद बहुत सारी टेलीपैथी पोस्ट आई जिसमें गुरुजी महाराज ने वो कन्फर्मेशंस दी मुझे। और फिर लास्ट सैटरडे की बात है, 3 सोमवार गुरुजी महाराज ने पूरे करवा दिए थे अपनी इस बेटी के। तीनों बार उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और फिर बारी आई चौथे सोमवार की। बट उससे पहले गुरुजी महाराज ने कुछ बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें, हर साल बहुत साल हो गए, हमेशा अपने बांके बिहारी जी को मैं राखी देने जाती हूँ। इस बार भी बहुत मन था कि राखी का त्यौहार आ रहा है और बांके बिहारी जी को राखी देनी है। बट शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था और समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। बट गुरुजी ने इतनी प्यारी प्लानिंग की, इतनी अमेजिंग, जिसके लिए तो क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही अमेजिंग प्लानिंग की गुरु महाराज ने। सैटरडे को मैंने अपने बहुत सारे काम वाइंड अप किए और सैटरडे को गुरुजी महाराज ने सुबह सुबह एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी मुझे। एक मेरे क्लाइंट के पास जाना था संगत जी, और मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि जो थर्ड सोमवार था, गुरुजी महाराज ने मेरे से एक 777 की ब्लेसिंग्स वाला नोट एक सेवादार अंकल को दिलवाया। महाराज ने उनको बरकतें बख्शी। सो उन्होंने निमित्त मात्र मुझे चुना कि तुम मेरी ये ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचाओ। और गुरुजी को तो पता था कि मेरी बेटी ने इस बार एक अपना 777 वाला नोट किसी को दे दिया है। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो मुझे वो वापस ना करते। एंड संगत जी सैटरडे को सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए जोत में संगत जी। फ्राइडे नाइट मैं अपने बेड पे बैठी थी और मंदिर में जोत चल रही थी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथीज होती हैं कि तुम मंदिर में आओ। और संगत जी जैसे ही मैं गुरु महाराज की जोत को देखती हूँ, संगत जी उसमें जोत में बहुत बहुत सुंदर
क्लियर दर्शन मुझे गुरु महाराज के होते हैं। बहुत ही प्यारा फेस। मैंने आज तक सिर्फ संगत से सुना था कि गुरु महाराज जोत में बहुत प्यारे अपने फेस के दर्शन देते हैं। बट संगत जी, उस दिन मेरी जोत जो थी, उसके सरफेस पे प्रॉपर गुरु महाराज का स्वरूप बन गया था। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने फ्राइडे को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी मुझे। और सैटरडे को फिर जब मैं एक क्लाइंट के पास गई, उनसे मैंने पेमेंट लेनी थी। संगत जी, उस पेमेंट मेरे पास काफ़ी अमाउंट की पेमेंट थी जो उन्होंने मुझे दी, और वो 2-200 के नोट्स थे, और उसमें से काफ़ी सारी पेमेंट मैंने डिपॉज़िट करवाई बैंक में, और मशीन से डिपॉज़िट करवा दी। बट जो नोटों की गट्टी मेरे पास बची, गुरुजी ने मुझे हालाँकि मुझे पता लग गया था, क्योंकि गुरुजी मुझे तभी से कहना शुरू हो गए थे, मैं तेनू ब्लैसिंग्स दित्तियां ने, तू इनू ध्यान नाल देख, मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्लैसिंग्स दित्तियां ने। एंड संगत जी, कमाल तो तब होता है, मुझे नहीं, मैंने उनको बिल्कुल नहीं चेक किया था, बट गुरुजी ने वो वाली नोटों की गट्ठी जाने ही नहीं दी, डिपॉज़िट नहीं होने दी, वो मेरे पास ही रही, और बाकी सारी मैंने डिपॉज़िट करवा दी। और जब मैंने उसमें देखा, उसमें से भी मुझे काफ़ी सारी पेमेंट्स करनी थी। एंड संगत जी, फिर मेरा ध्यान जाता है, जब मैं काउंटिंग करती हूँ तो गुरुजी उसमें मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने अपनी इस बेटी को अपना खजाना दिया, अपनी बरकतें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सैटरडे को फिर से गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए जोत में। एंड संगत जी, जो मेरी जोत थी, उसमें गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा स्वरूप ही बन गया। एग्जैक्टली वो नज़र आ रहा था कि वो बिल्कुल गुरुजी महाराज का स्वरूप है, जो बड़े मंदिर में लगा हुआ है उनके समाधि स्थल पे। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। एंड सैटरडे को गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स दिए, क्योंकि संडे को बांके बिहारी जी के पास जाना था, वृंदावन। सो गुरुजी ने सैटरडे को बहुत सारी तैयारियां करवाई, और गुरुजी ने बहुत प्यारा एक थॉट दिया कि तुम अपने हाथों पे मेहंदी लगाओ, क्योंकि मैंने तीज पे मेहंदी नहीं लगाई थी, बहुत बिजी चल रहा था शेड्यूल। बट गुरुजी ने इतना प्यारा थॉट दिया कि मेरे को इस बार बड़े मंदिर आना, तब मेहंदी लगवा के आई। एंड संगत जी, उस दिन जब सारी तैयारियां हो गई, मैं पार्लर गई, बहुत सुंदर गुरुजी ने नेल पेंट करवाया, और क्या वो अमेजिंग फीलिंग थी। और ऐसे तो हम कभी नहीं तैयार होते जैसे गुरुजी महाराज जब इतना प्यार देते हैं, और फिर अंदर से मन करता है कि हम तैयार होके जाएं गुरुजी के लिए, बहुत सुंदर सुंदर बन के जाएं उनके बड़े मंदिर में। और फिर मैंने, जब सारे काम हो गए संगत जी, एकदम से मुझे, जब मैं एक मार्केट में गई, और उस मार्केट सेक्टर का नंबर भी 7 था। सो गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए जाने लगी संगत जी, एकदम से गुरुजी मुझे थॉट देते हैं कि तू रखड़ियाँ तो खरीदियाँ नहीं। और मैंने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने राखी तो खरीदी नहीं, जिसके लिए तैयार हो रही हूँ वो तो काम ही नहीं किया मैंने। तो मैंने उसी वक़्त बहुत प्यारी-प्यारी राखियाँ खरीदी अपने बांके बिहारी जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल, अपने गुरुपा के लिए, कि बड़े मंदिर जाऊँगी तो वहाँ पे भी गुरु महाराज को राखी ज़रूर दे के आऊँगी जाके। और संगत जी, बहुत प्यारी-प्यारी राखियाँ गुरुजी ने दिलवाई। और फिर उसके बाद बारी आई मेहंदी लगवाने की। जब मैं मेहंदी लगवाने लगी, तो बहुत सुंदर थॉट गुरुजी ने दिया, और मैंने अपने हाथों पे गुरुजी लिखवाया बहुत प्यार से। और मैंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी, ये मेहंदी का रंग ये आपने दिया है, और ये आपके लिए ही है, और अब से इन रंगों में, इन हाथों में मेहंदी लगेगी तो वो सिर्फ आपके नाम की, क्योंकि आपने प्यार ही इतना दिया है। सो इस प्यार को देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और
जब मैं सारी चीज़ें करवा के घर वापस आई तो टाइम फिर से 7 ओ क्लॉक ही हुए थे और फिर मैंने आके जोत जलाई एंड संगत जी मेरे साथ 2 दिन बहुत ब्यूटीफुल एक चीज़ हुई। और जिस दिन बाबा नानक ने मुझे दर्शन दिए बुधवार को साक्षात, उस दिन जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरे बेड साइड पे वॉल में से संगत जी अ, उसमें से जल निकलना शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और जैसे-जैसे मैं अमृत वेला कर रही थी संगत जी, वो जल प्रसाद उसमें से दीवार में से टपकने लगा और महाराज ने अपने इस बेटी को अमृत वर्षा की ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने अपनी इस बेटी को अमृत वर्षा करवाई उसके घर पे। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और फिर एक दिन फिर हुई संगत जी, जिस दिन मैंने वृंदावन जाना था, उस दिन फिर से उसी टाइम फिर से वो वहाँ से वो जल निकलने लग गया और गुरुजी महाराज ने सेकंड टाइम वो अमृत वर्षा की। क्योंकि गुरुजी ने बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन देने थे वृंदावन में भी। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना एंड संडे को सुबह निकले वृंदावन के लिए और बहुत अमेज़िंग सफ़र और इतनी सारी बारिश, बहुत बारिश हो रही थी। बट डर भी लग रहा था बट महाराज को अरदास की कि गुरुजी आपने ठीक-ठाक पहुँचाना है। बट जैसे ही मैं गुरुजी को याद करती थी, तो मेरे सामने कोई ना कोई ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी या गुरुजी वाली या 777 बहुत सारे एंजल नंबर्स गुरुजी ने इस बार तो बहुत सारे एंजल नंबर्स की एंड संगत जी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो 4 टाइम 4 की ब्लेसिंग्स और इस बार 4 टाइम 4 की ब्लेसिंग्स इतनी सारी मुझे नज़र आई जब वृंदावन पहुँचे तब भी, जहाँ बीच में रुके खाने के लिए वहाँ पे भी 4 टाइम 4। सो शुक्राना गुरुजी आपने इतनी प्यारी अपनी 4 नंबर की ब्लेसिंग्स दी और बहुत प्यारा दिन था उस दिन। हाँ, 3rd ऑफ अगस्त था, इट वाज़ अ फ्रेंडशिप डे। सो जब हम गुरुजी को अपना दोस्त बना लेते हैं क्योंकि हर रिश्ता गुरुजी से है। फादर भी हैं वो हमारे, वो ब्रदर भी हैं हमारे, दोस्त भी हैं, माँ भी हैं, हर एक रिश्ता पूर्ण है उनमें। और संगत जी उस दिन फ्रेंडशिप डे था, बहुत सारे सॉन्ग्स फ्रेंडशिप के आ रहे थे रेडियो पे। सो आई वाज़ लिसनिंग टू ऑल दोज़ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और उन इतने प्यारे इमोशंस के हर एक सॉन्ग में मैं कोरिलेट करने लग गई गुरुजी को, हर एक सॉन्ग में। एंड संगत जी फिर बहुत प्यारा एक सॉन्ग है जो मुझे वैसे ही बहुत प्यारा लगता है, मेरी ज़िंदगी सवारी। मुझे अ मेरी ज़िंदगी सँवारी तुमने, वो वाला सॉन्ग है, मैं भूल जाती हूँ लाइन्स। जब गुनगुनाती हूँ फिर तो वो सारे के सारे लिरिक्स याद होते हैं बट हाँ, गुरुजी के सामने बैठ के मैं वो चीज़ें भूल जाती हूँ। हालाँकि उनके लिए हमेशा गाती रहती हूँ ये सॉन्ग्स। सो मैं वो सॉन्ग सुन रही थी और उसी वक़्त आई गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी कार में बैठे-बैठे और टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन। इतने आँखों में से आँसू बहने लग गए याद करते-करते गुरुजी को कि आपके जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा हमें, तेरे जैसा यार कहाँ। अम, मेरी ज़िंदगी सवारी वो वाला सॉन्ग है। सो मैं जब उसको सुन रही थी तो मैं कहीं न कहीं मन में ये कह रही थी कि गुरुजी अ, आप जितने प्यारे हमारे दोस्त हो, क्या आप भी मुझे वैसे ही समझते हो? एंड संगत जी मैंने तो ये सवाल किया ही था गुरु महाराज से। इमीडिएटली एक संगत आंटी मुझे एक पोस्ट भेजती हैं गुरुजी महाराज की और उसमें वही लाइन्स गुरुजी के स्वरूप के नीचे लिखी होती हैं और द सेम सॉन्ग वाज़ प्लेइंग ऑन दैट और गुरुजी मुझे कहते हैं उसी वक़्त देख तू मेरे वास्ते ही गाना गा रही सी ना, मैं तेनू भेजता। मैं भी तेरा उतना ही अच्छा दोस्त हूँ जितना तू मुझे अपना दोस्त समझती है। सो शुक्राना गुरुजी। ये जो आप अप्रूवल्स देते हैं विदाउट एनी हसल्स मीन्स
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप अप्रूवल्स दे देते हैं कि जितना तुम मुझे प्यार करते हो, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। सो शुक्राना गुरुजी फॉर दीज़ ब्यूटीफुल फीलिंग्स। और कान्हा जी को तो हम शुरू से ही वो हमेशा कान्हा जी हम सबको अपनी सखी कहते हैं। सो इससे ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप डे क्या हो सकता है, जब हम अपने सखा के पास हों, वृंदावन की गलियों में, कुंज गलियों में हम घूम रहे हों और अपने बांके बिहारी के लिए उनकी यादों में लीन हों। सो हम पहुँचे वहाँ पे शाम को 5 बजे के करीब, थोड़ा-सा रेस्ट किया और फिर वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए निकले। संगत जी, भीड़ बहुत होती है आजकल बांके बिहारी जी के मंदिर में, हम सबको पता है कि बहुत रश होने लग गया। हालाँकि जब मैं 12-13 साल पहले जाती थी, तब इतना रश नहीं होता था। बहुत साल गई मैं लगातार बांके बिहारी जी के पास, हर साल, हर महीने खुद ब खुद मेरी गाड़ी अपने आप वृंदावन पहुँच जाती थी उन कुंज गलियों में, अपने कान्हा जी से मिलने। और इस बार जब गए तो बस मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी दर्शन आपने करवाने हैं, बहुत भीड़ होती है, कान्हा जी को राखी देनी है और ये सब कुछ आपने करना है। मैंने आपको सौंप दिया है सब कुछ, अब आप जाने और आपका काम जाने। और संगत जी, जब हम गुरुजी को कह के चलते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी वो चीज़ों को वो पूरा ही ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता ज़िंदगी में। सो वही हुआ, बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँचे और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई मेरे साथ। संगत जी, वहाँ पे एक जगह थी, बिल्कुल कॉर्नर पे मैं खड़ी हो गई और मेरे बिल्कुल सामने बांके बिहारी जी का स्वरूप था, मूर्ति थी उनकी। और मैं वहाँ पे खड़ी हो गई, मेरे आगे एक आंटी थे। ऐसा लगा जैसे वो हिल ही नहीं रहे हैं और कोई उनको मना भी नहीं कर रहा है कि आप यहाँ से हटिए। एंड संगत जी, वहाँ पे कोई किसी को खड़े होने नहीं दे रहा था। कोई 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, कोई वहाँ पे 10 सेकंड के लिए भी किसी को खड़े नहीं होने दे रहा था, गार्ड्स जो थे वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड्स। बट वो आंटी खड़े रहे और उनके पीछे मैं खड़ी रही संगत जी। और हम लोग वहाँ पे खड़े रहे और देखते-देखते वो गार्ड मुझे क्या कहते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे संगत जी मुझे वहाँ पे खड़े हुए, और मेरी आँखों से सिर्फ़ और सिर्फ़ अश्रुधारा और सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना, मेरे कान्हा को बहुत-बहुत शुक्राना किया मैंने कि आपकी ये जो भक्ति की मैंने, आपकी इस भक्ति ने मुझे मेरे शिव जी से मिलवा दिया, मुझे मेरे महाशिव से मिलवा दिया आपकी भक्ति ने। सो अनंत कोटि शुक्राना मेरे बांके बिहारी आपका, कि आपने मुझे मेरे महाशिव से मिलवाया और मेरी आँखों से आँसू बिल्कुल बंद नहीं हुए। संगत जी, फिर वो गार्ड ने मुझे बोला कि आप निकल के आओ, वहाँ पे रेलिंग्स के बीच में एक जगह है बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे एक छोटी-सी जगह है जहाँ पे वो खड़े करवा के आपको दर्शन देते हैं, सीढ़ियों के पास। संगत जी, उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया और मुझे कहते हैं, आप यहाँ से खड़े होके दर्शन कीजिए। एंड संगत जी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल इनविज़िबल कर दिया। मुझे कोई नहीं देख पा रहा, किसी को नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ हूँ, कोई मुझे हटा नहीं रहा वहाँ से। और मैं आधा घंटा संगत जी बांके बिहारी को निहारती रही और मेरी आँखों से आँसू बंद ही नहीं हुए। क्या वो दर्शन थे! बहुत अमेज़िंग। शुक्राना गुरुजी, इतने अद्भुत दर्शनों के लिए। आपने जितनी मेरी आस थी उससे कहीं ज़्यादा आपने मेरी आसों को पूरा किया और आपने मेरी विश को इतना सुंदर ढंग से पूरा किया। फिर उसके बाद संगत जी मैं आगे गई क्योंकि मुझे राखी देनी थी कान्हा जी को। तो बहुत भीड़ थी, धक्के खा के मैं पीछे आ गई। फिर मुझे एक आवाज़ आती है कि नहीं, तुम दोबारा ट्राई करो, ऊपर जाओ, जाओ ऊपर जाके ट्राई करो, वहाँ पे तुम्हारी राखी बांके बिहारी को पहुँच जाएगी। एंड संगत जी, फिर मैं ऊपर गई और ऊपर जाके मैंने फिर से गार्ड्स को रिक्वेस्ट की और संगत जी उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई और मैं जाके अपने बांके बिहारी जी को मेरी राखियाँ पहुँच गई वहाँ तक, उनके दरबार तक। सो शुक्राना मेरे बांके बिहारी, आपने अपनी इस बहन की राखियों को एक्सेप्ट किया और उसको
इतने प्यारे दर्शन दिए उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना दिल की गहराइयों से। बहुत ही अद्भुत दर्शन। और संगत जी जब मैं वो दर्शन करके नीचे आई, तो मेरे हाथ उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, मुझे बहुत प्यारी फूल की माला दी, वस्त्र दिए बहुत सुंदर से। और फिर मैं नीचे आ गई प्रसाद लेके, तो मेरे हाथ में एक खाली लिफाफा था, वो नीचे गिर गया। संगत जी वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, बहुत ही प्यारे, और उन्होंने मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी और उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने सिर्फ़ इशारों से ही मुझे कहा कि तुम्हारा लिफ़ाफ़ा नीचे गिर गया है। मैंने बोला कि हाँ, मैं उठाती हूँ। इससे पहले कि मैं उठाती संगत जी, वो उन्होंने खुद ही उठा लिया और अपने दोनों हाथों से उस लिफ़ाफ़े को खोल लिया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपना सारा प्रसाद, जो तुम्हें चीज़ें मिली हैं, तुम खुद ब खुद इसमें डालो। एंड संगत जी अमेज़िंग था वो, और वो मुझे इतनी प्यारी स्माइल्स दे रहे थे। और उसके बाद संगत जी जब मैं वहाँ से आ गई, बाहर निकल आई, और फिर मुझे वो विज़न्स बार-बार आते रहे और मुझे गुरु महाराज टेलीपैथी करते हैं कि आज तेरे सखा और तेरे गुरुपा हम दोनों ने साक्षात तुझे वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन दिए। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और वो विज़न मुझे कितने दिन तक आता रहा संगत जी। क्या वो अमेज़िंग स्माइल थी! इट वाज़ सच एन अमेज़िंग स्माइल कि मेरे पिता स्वयं आ गए अपनी इस बेटी के प्रसाद को एक्सेप्ट करने, उसको उसकी चीज़ें, वो गिफ्ट देने ही आ गए, जो मैंने राखी अपने बांके बिहारी जी को दी और मेरे गुरुपा ने वो गिफ्ट्स मेरी झोली में डाल दिए संगत जी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और सारे दर्शन करके रात को फिर रूम पे आए। अगले दिन संगत जी वहाँ से बड़े मंदिर जाना था क्योंकि 4th सोमवार था, और गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को चौथे सोमवार का भी बुलावा दिया अपने बड़े मंदिर का। और उन्होंने मेरे सावन के चारों सोमवार मेरे गुरुजी महाराज ने पूरे करवा दिए। और वहाँ गए, 2 ढाई बजे हम वहाँ पे पहुँचे संगत जी। और मैंने बताया था कि हर बार 3 बार मैं बड़े मंदिर गई, 3 सोमवार लगातार, और तीनों बार मुझे सेम शटल सर्विस वाले अंकल मिले। एंड संगत जी इस बार भी मेरी आँखें उनको ढूँढ रही थी कि इस बार मिलेंगे, बट नहीं मिले वो जाते हुए और आते हुए संगत जी। फिर जैसे ही मेरी टर्न आई, पहले तो बहुत ही अमेज़िंग था वो जब हम दर्शन करने के लिए गए। और इस बार गुरुजी ने बहुत बहुत सुंदर अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में ब्लेसिंग्स दी संगत जी, बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग्स। जैसे ही मैं झूले के पास पहुंची, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई। और जो गुरुजी महाराज की कुटिया है संगत जी, मुझे वहाँ पे एक बहुत अजीब सी एक फीलिंग आई संगत जी। वहाँ पे वो जो वाटरफॉल है, वो जैसे चल रहा था, मुझे वो बहुत रुद्र रूप में नज़र आ रहा था। मुझे एक ही चीज़ बार-बार कानों में आ रही थी, गंगा, गंगा। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, और संगत जी जब मैं उसको देख रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। और एक फीलिंग मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारी एक फीलिंग दी कैलाश पर्वत की, कि जैसे कैलाश पर्वत से गंगा मैया बहुत तेज भाव से आती हैं, वैसी मुझे फीलिंग आई इस बार उस कुटिया के पास। और फिर उसके बाद जब हम अंदर आए, तो फिर से मैंने गुरुजी को राखियां देनी थी। एंड संगत जी एक बहुत अजीब-सी चीज़ हुई मेरे साथ। वो राखी जनरली वो बाहर ही उन्होंने रखवाई थी काफ़ी सारे लोगों से, बट मेरी अंदर आ गई। क्योंकि इसमें भी शायद गुरुजी महाराज की कोई रज़ा होगी। और मैं जब अंदर ले आई, मुझे लगा कि शायद गद्दी के पास जो सेवादार अंकल हैं वो मेरे से ले लेंगे, बट किसी ने नहीं मेरे से वो राखी ली। और मन थोड़ा-सा, आँखों में आँसू भी आ गए कि गुरुजी आपकी बेटी आपके लिए राखी लाई है और ये मैं नहीं दे पा रही हूँ कहीं पे भी। संगत जी मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड अंकल थे। उन्होंने एकदम से जब गुल्लक का टाइम आया, उन्होंने मुझे एक थॉट दिया बहुत सुंदर, और उन्होंने कोई एक बहुत सुंदर सी चीज़ बोली मुझे वहाँ पे। और जब वो चीज़ बोली, वो मैंने
उसी वक़्त मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ये इन्होंने मुझे क्या बोल दिया। एंड संगत जी, जैसे ही उन्होंने बोला मैंने वैसे ही वो सेम चीज़ की। और फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया और फिर से गुरुजी ने अपने लाल चोले वाले स्वरूप के सामने बिठाया इस बार। और मैंने बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने अपनी इस बेटी की जो अरदास थी कि मेरा मन का ये था कि मुझे सावन के चारों सोमवार आपके पास आना है, और आज आपने वो चौथे सोमवार पे भी अपनी इस बेटी को बुला के मेरे सावन का महीना पूरा करवा दिया। मेरे महाशिव, आपने, आपको कोटि-कोटि प्रणाम कि जो मैंने आपसे विश माँगी थी, आपने वो पूरी कर दी और बहुत सुंदर ढंग से की। सो जब वहाँ से चले संगत जी, तो जब शटल सर्विस के पास आए, कुछ तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें, क्योंकि गुरुजी महाराज ने, मैंने पहले भी बोला था, सेवा दी हुई है अपनी इस बेटी को। मैंने काफ़ी सारे पॉकेट स्वरूप्स जिसको गुरुजी महाराज ने टेलीपैथीज़ की, मैंने उन सब लोगों को वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी। और मीन्स उसके बाद एक सेवादार अंकल ने बहुत प्यारी बात बोली जब मैंने उनको गुरुजी महाराज का स्वरूप दिया। तो जब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा, वो रेड छोले में था, और उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात बोली कि आंटी, 2 दिन पहले मेरा वॉलेट चोरी हो गया था, और मैं गुरुजी को कह रहा था कि गुरुजी, उसमें यही वाला रेड स्वरूप वाला छोले का स्वरूप था और वो गुम हो गया मेरा। अब आप कहाँ से आएँगे मेरे पास? और संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी को चुना उस सेवा के लिए, और वो सेवादार अंकल बहुत खुश हो गए। ऐसे ही बहुत सारे जिन-जिन को भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दिलवाई, हर किसी ने मुझे अपनी एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी बताई। हर किसी की एक अपनी स्टोरीज़ थी गुरुजी के स्वरूप को लेके। सो बहुत अच्छी और बहुत एक ओवरवेलमिंग और एक बहुत खुशी वाला एहसास होता है जब हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी को देते हैं। हम तो कौन होते हैं? ये गुरुजी महाराज ने सेवा दी हुई है अपनी इस बेटी को, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अपनी सेवा में हमेशा लगाए रखिएगा, ताकि आपकी ये बेटी आपकी संगत तक आपकी ब्लेसिंग्स जैसे-जैसे आप चाहते हैं वैसे-वैसे आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचाती रहे, और हमेशा अपना सेवादार बना के रखिएगा इसी रूप में। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर जब शटल सर्विस की टर्न आई, उससे पहले मैं एक जगह पे खड़ी थी पार्किंग में ही, और मेरे साथ फिर से एक बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ होती है संगत जी। जैसे मेरे पास बाबा नानक की पोस्ट आ रही थी, वैसे मेरे पास पोस्ट आनी शुरू हुई, जिसमें मुझे शिव जी, बाबा नानक और हनुमान जी दिख रहे थे। संगत जी, मैं जब पार्किंग में खड़ी थी, मेरे साथ एक अद्भुत नज़ारा हुआ। मेरे बिल्कुल सामने से हनुमान जी चलते हुए आ रहे हैं बड़े मंदिर की पार्किंग में संगत जी। और मैं हैरान थी देख के कि ये मुझे आज कैसे दर्शन हुए हैं। और मेरे गुरुजी महाराज, उन्होंने अपनी इस बेटी को पहले बाबा नानक के दर्शन करवाए और फिर अपने बड़े मंदिर में स्वयं हनुमान जी के दर्शन करवा दिए। सो शुक्राना गुरुजी। आज तक सिर्फ मैंने दिव्य आभा में ये चीज़ें पढ़ी थी कि आप अपनी पुरानी संगत को बहुत बहुत दुर्लभ दर्शन करवाते थे। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी इस बेटी को इस लायक समझेंगे, और आपने अपनी इस बेटी को ऐसे अद्भुत अद्भुत दर्शन दिए। कौन से दर्शन नहीं दिए आपने मुझे इस बार? मीन्स मेरी इस डेढ़ पौने 2 साल की जर्नी में मेरी जो जर्नी रही है गुरुजी महाराज के साथ, वो बहुत बहुत अमेजिंग। शिव के रूप में हनुमान जी, बाबा नानक, माता रानियाँ, और क्या अद्भुत नज़ारे, और बहुत बहुत ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते कि स्वयं भगवान भी हमें कभी साक्षात दर्शन दे देंगे। बहुत दुर्लभ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं बिल्कुल निःशब्द हूँ गुरुजी। जो आप मेहर कर रहे हैं मेरे ऊपर, जो आप कृपा बरसा रहे हैं, उसके लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है गुरुजी। किन वर्ड्स में मैं आपका शुक्राना करूँ, जो इस बार आपने मुझे इतने अद्भुत अद्भुत दर्शन दिए। और संगत जी, फिर
जब मैं शटल सर्विस में खड़ी थी, तो फिर से मेरे मन में ये थॉट आया कि आज मुझे वो अंकल नहीं दिखे। एंड संगत जी, ऐसा कैसे हो सकता है ना? गुरुजी यही तो कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज़ बाय चांस, और जो चांसेस होते हैं वो गुरुजी क्रिएट करते हैं। एंड संगत जी, जैसी बहुत बड़ी लाइन थी संगत जी शटल सर्विस में, और जैसे ही मेरी टर्न आने वाली हुई, वहाँ पे वो अंकल फिर से अपनी शटल सर्विस वाली कार लेके आ गए। एंड संगत जी, उससे भी अद्भुत चीज़ क्या होती है, सारे लोग उसमें बैठ जाते हैं और उसमें जगह बचती है सिर्फ़ एक इंसान की, और मेरी टर्न आती है, और मुझे सेवादार बोलते हैं कि आप उस गाड़ी में बैठिए, वहाँ पे सिर्फ़ एक इंसान की जगह है। और वो अंकल मुझे देख के खुश और मैं उनको देख के बहुत खुश। सो शुक्राना गुरुजी, ये तो बहुत ही बड़ा मीन्स बहुत अमेज़िंग चीज़ थी मेरे साथ कि 4 सोमवार, चारों सोमवार एक शटल सर्विस और एक ही सेवादार अंकल के साथ आपने मुझे मीन्स सेवा दी, और बहुत अमेज़िंग था ये वाला। फिर उसके बाद जब मैं उतरी संगत जी वहाँ पे, तो फिर उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए मेरे साथ, और मैंने उस शटल में भी सबको गुरुजी महाराज के पॉकेट स्वरूप दिए, और सब ने अपनी-अपनी ब्यूटीफुल कहानियाँ मेरे साथ शेयर की, और बहुत अमेज़िंग। फिर उसके बाद हमने अपने सत्संग शेयर किए बड़े मंदिर। वो अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया, शटल सर्विस में जो अंकल थे, और मैंने अपना सत्संग शेयर किया। आज तक नहीं मैंने उनको बताया था कि मैं पंचकुला से हूँ, फिर उस दिन मैंने उनको बताया, तो बहुत खुश हुए। और आप देखो, जब हम ये सत्संग कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आज मैं वृंदावन से आई हूँ, बांके बिहारी जी के दर्शन करके। एंड संगत जी, गुरु महाराज ने वहीं पे खड़े-खड़े हमें एक-दूसरे को सत्संग सुनाए, और उन सत्संग में गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी बात का जवाब दे दिया। उन्होंने वो अंकल ने अपना सत्संग सुनाया कि हम हर सैटरडे को हम भी वृंदावन चले आते थे, और वहाँ पे भीड़ होने लग गई, हमने गुरुजी को बोला, और फिर उसके बाद हम हमेशा बड़े मंदिर ही आने लग गए। हमने गुरुजी को बोला, गुरुजी हमारे लिए तो अब सारे तीर्थ स्थान ही बड़े मंदिर हैं। बहुत भीड़ होने लग गई। कहते हैं हमने बांके बिहारी जी को बोला कि बांके बिहारी जी, हम आपको जो भी अर्पण करें, हम तो बड़े मंदिर में ही कर दिया करेंगे, वहीं से आप तक वो चीज़ें पहुँच जाएँगी। एंड संगत जी, जब उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने मुझे अपना एक सत्संग सुनाया कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए, और वहाँ पे उनको एक अंकल मिले, जिन्होंने उनको वो प्रसाद दिया। एंड संगत जी, मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया था कि बांके बिहारी जी के मंदिर में वो जो अंकल जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया था, वो गुरुजी महाराज ही थे। शुक्राना गुरुजी, आप एक-दूसरे से हमें सत्संग सुनवा के, आपने बड़े मंदिर में बहुत दिन नहीं लगाए, आपने रातों-रात मुझे बड़े मंदिर में अपना सत्संग सुना के अपना अपने दर्शनों की जो क्लैरिफ़िकेशंस थी, जो कन्फर्मेशंस थी, आपने मुझे वहीं पे दे दी, और पता तो मुझे उसी वक़्त ही लग गया था टेलीपैथी से कि ये मेरे गुरुजी महाराज हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। एंड संगत जी, मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने जो फर्स्ट सोमवार था, गुरुजी ने मुझे अपना शब्द प्रसाद दिया था पेन ड्राइव के रूप में, और चौथे सोमवार को गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी को फिर से अपना एक शब्द प्रसाद दिया पेन ड्राइव के रूप में। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे डबल ब्लेसिंग्स दी। आपने मेरा सावन का महीना जिस नोट पे शुरू करवाया था, आपने मेरा सावन का महीना उसी नोट पे ख़त्म करवा दिया। बहुत-बहुत शुक्राना, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी मुझे। और रात को वहाँ से जब हम चले 4:30 के अराउंड, रात को बहुत लेट घर पहुँचे, और बहुत ही ब्यूटीफुल सफ़र। बारिश बारिश बहुत हो रही थी रास्ते में, बट गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा की, और बहुत अच्छे से उन्होंने सफ़र कटवाया, और बहुत आराम से अपनी ब्लेसिंग्स देते-देते अपना प्यार देते हुए उन्होंने घर तक पहुँचा दिया। एंड ट्यूसडे को
अ, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई मेरे साथ। मुझे किसी के लिए एक गिफ्ट बाय करना था और वो एक छोटी-सी गुड़िया ने अपनी एक मम्मा को देना था गिफ्ट। एंड संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ एक अद्भुत सत्संग किया। उस बच्चे की ये बड़ी छोटी-सी गुड़िया है वो, उसकी ये विश थी कि वो अपनी मम्मा को नेकलेस गिफ्ट करे। गर्ल्स हमेशा बार्बीज़ और सबको देखती हैं और वो नेकलेसेस उनको लगते हैं। हालाँकि 5-6 साल का बच्चा है वो, तो क्या ही नेकलेस का उसको पता था, बट उसने ये विश की एंड गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी को सेवा दी कि तुम उस बच्चे की हेल्प करो। एंड गुरुजी कुछ चीज़ें तो बहुत अमेज़िंग करते हैं संगत जी। मैंने जो शॉप सोची, वहाँ वो गुरुजी महाराज ने वो शॉप ही गायब कर दी। मैं 3 बार उस जगह के आस-पास घूमती रही और वो शॉप गायब हो गई, क्योंकि गुरुजी को हमारे छोटी चीज़ें पसंद नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे ने कोई चीज़ माँगी अपनी माँ के लिए और वो ऐसे ही उसको पूरा करवा दें? नहीं संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत बड़े मॉल में भेजा, वहाँ से उस बच्चे की वो विशेज़ पूरी करवाई और क्या वो अमेज़िंग चीज़ थी। जब मैंने उसको पैक करवाना था, सबने ऐसे हेल्प की। मुझे पैकिंग करवानी थी उसकी और मैं बॉक्स ढूँढ रही थी। संगत जी, मुझे जो बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स पे क्या लिखा होता है? परी। एंड आई वाज़ सो मेस्मराइज़्ड और मैं इतनी खुश। और वो पैक करवा के जिसने बॉक्स दिया उसने पैसे नहीं लिए, जिसने पैकिंग की संगत जी उसने पैसे नहीं लिए, किसी ने भी नहीं लिए। और जब वो बच्चे ने अपनी मम्मा को वो गिफ्ट दिया, तो उसकी मम्मा बहुत खुश हो गई और वो बच्चा भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने तो 1 नेकलेस माँगा था और गुरुजी महाराज ने मुझे 2 दिलवाए। सो मैंने दोनों पैक करवाए उसमें और गुरुजी ने बहुत प्यारी सेवा दी। सो गुरुजी, आपने मुझे एक निमित्त मात्र समझा कि मैं आपकी संगत के लिए, किसी के लिए काम आ सकूँ, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुकराना। एंड आज मैंने एक बहुत प्यारा सत्संग सुना, उसमें यही बात आई कि गुरुजी का बहुत डिफरेंट ढंग होता है संगत जी हमारे कर्म को कटवाने का। वो किसी न किसी ढंग से या तो हमसे कोई न कोई सेवा लेते हैं, किसी न किसी रूप में। और सेवा तो वो ज़रूर ले रहे होते हैं हमसे, बट उसी सेवा से वो हमारे कर्म भी कटवा देते हैं और हमारी लाइफ़ की चीज़ों को बहुत, बहुत स्मूथ कर देते हैं। सो जब भी आपको किसी को भी कोई सेवा मिले संगत की, किसी भी रूप में हो, आप उसको ज़रूर करिएगा संगत जी, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो गुरुजी हमारी सेवा से बहुत खुश होते हैं और फिर जो वो नज़ारे देते हैं वो बहुत अद्भुत होते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे कुछ काम थे जो अटके पड़े थे। बहुत सारे ऐसे काम थे जो अटके हुए थे, बट गुरुजी ने एक-एक करके वो सारी अड़चनों को दूर किया। बहुत सारे लोग कुछ एंटी चीज़ें कर रहे थे मेरे अगेंस्ट, जो नहीं चाहते थे कि वो चीज़ें उन स्मूथ ढंग से हों। बट गुरुजी हर रोज़, गुरुजी ने मुझे एक-एक इंसान की सच्चाई मेरे सामने ला के रखी और फिर गुरुजी ने उन लोगों को सीधा किया। सो शुक्राना गुरुजी, आपने वो रुकावटों को दूर किया और आपने अपनी इस बेटी के जो रास्ते थे उनको स्मूथ कर दिया। सो बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। आपने इतनी अमेज़िंग ब्लेसिंग्स दी मुझे और उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हुई जो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। बट आज के लिए यही कि जो गुरुजी महाराज को आज एक बहुत प्यारा-सा मैसेज सारी संगत के लिए। हालाँकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को कोई मैसेज दूँ, बट हाँ, हम अरदास कर सकते हैं गुरु महाराज को कि गुरुजी, राखी का त्योहार है, हमारे पिता भी आप हैं, हमारे भाई भी आप हैं, हमारे बंधु भी आप हैं, हमारे सखा भी आप हैं। हम हम सारे रिश्ते आप में देखते हैं। आज हम आपसे यही अरदास करते हैं, आपसे बड़ा प्रोटेक्टर, आपसे बड़ा सुरक्षा कवच हमें कोई नहीं दे सकता गुरुजी। आज यही अरदास करते हैं आपके कमल चरणों में कि ये राखी का त्योहार आप
अपनी सब बेटियों के लिए, सब बहनों के लिए, पूरे संगत परिवार के लिए इतना प्यारा, इतना खुशहाल, सब भाई-बहनों के रिश्ते बहुत सुंदर बना दीजिए। किसी के रिश्ते में कोई खटास ना हो, सब में प्रेम ही प्रेम हो और जो भाई कहीं दूर हैं अपनी बहनों से, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जो बहनें अपने भाइयों से दूर हैं, उनके लिए भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत बरकतें दीजिएगा सब भाइयों की झोलियों में और सबके काम में जो रुकावटें आ रही हैं, उन सब को दूर करिएगा। आज हम बहनें आपसे यही अरदास करती हैं कि सर्वदा भला करो और सारे भाई-बहनों को आप खूब सारी खुशियाँ उनकी झोलियों में डालना इस राखी के बंधन में और ये जो डोर है राखी की, ये इतनी मज़बूत हो कि किसी की ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे गुरुजी और सबके रिश्ते इतने अच्छे से आप ब्लेस कर दीजिएगा कि सबकी ज़िंदगियों में सिवाय खुशियों के और मिठास के और कुछ भी ना हो गुरुजी। यही आपके कमल चरणों में अरदास करते हम सब आपसे मिलके कि सब दी झोलियां विच बड़ियां खुशियां पा दियो गुरुजी महाराज और राखी के त्योहार से सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी आएगी, फिर तो बहुत सारे त्योहार आने हैं गुरुजी। ये त्योहारों की शुरुआत होती है इस भाई-बहन के रिश्ते से। सो हम यही अरदास करते हैं आप सारे भाई-बहनों के रिश्तों को ब्लेस करें, किसी की ज़िंदगी में सबको अच्छी लंबी उम्रें दें, सबके भाइयों को, सबकी बहनों को लंबी उम्रें दें। ताकि कोई कहीं पे भी कोई दुख तकलीफ ना हो क्योंकि रिश्तों की डोर जब बहुत मजबूत होती है तो ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत हो जाती है गुरुजी। और बस यही इसी नोट पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और यही कहूँगी कि बस गुरुजी से प्यार करें बहुत सारा, उन पे विश्वास रखें, अटूट अटूट विश्वास रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस गुरुजी की रूहानी @gmail.com पे भेज सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।